नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, NIOS DLED को लेकर के भारत सरकार स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग लोकसभा के द्वारा अंतरांकित प्रश्न संख्या 238 में क्या जवाब दिया माननीय शिक्षा राज्य मंत्री की तरफ से कि ये राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभाग की नहीं है। इसलिए देखिए, प्रश्न भी उतना ही लपेटेदार मिला हुआ है कि जिसमें कि किसी भी डिसीजन पर आप नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि डिसीजन पर तो आप पहले भी नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि जो प्रक्रिया हो चुकी है उन्हीं प्रक्रियाओं पर आधारित उनका प्रश्नों का उत्तर है। तो फिर भी यहाँ पर जो अंतरांकित प्रश्न संख्या 238 थी, उत्तर देने की जो तारीख है वो है 5 फरवरी 2024 और DLED धारक शिक्षकों को रोजगार के संबंध में है। इसमें जो 3 व्यक्ति हैं, विशेष करके श्री संजय जाघव जी हैं और विनायक राउत जी हैं, इसके अलावा ओम पवन जी हैं। ये तीनों सांसद हैं लोकसभा के। तो अब यहाँ पर जो बातें कार्रवाई हुई हैं, कल उस कार्रवाई के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि क्या क्या कार्रवाई हुई और किन प्रश्नों के बारे में वहाँ पर पूछा गया, क्या प्रश्न वहाँ उठाया गया और उसके उत्तर में क्या जवाब मिला। और बहुत सारे जो NIOS DLED वाले साथी थे कि उन्होंने कहा कि अब तो हम काम से गए, ये है वो है, कि जो है कि संसद में भी इसको नकार दिया गया, ये प्रश्न को नकार दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में नकार दिया। देखिए, ये कोई नकारने या एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं, इन्होंने वही प्रक्रिया को दोहराया। इसमें किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटीज नहीं हुई। इन्होंने सिर्फ सीधा सीधा साधारण सा उत्तर दिया है, जो जिस कारण से NIOS DLED जो है कि बाहर किया गया है, उसी कारण को जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको उत्तर दिया है उसी उत्तर को दोहरा दिया है। अपनी तरफ से कोई विशेष कोशिश नहीं की है, क्योंकि सरकार का इंटेंशन यहाँ पर नहीं है। अगर सरकार का इंटेंशन होता तो अभी NIOS DLED जो है कि अगर यहाँ पर NCT का अगर कोई उचित डिसीजन होता है, NCT सही डायरेक्शन पर कार्य करती, तो निश्चित रूप से NIOS DLED अंदर होता। तो कल की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं उनसे पूछा गया, क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी NIOS DLED के सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन विधेयक 2017 के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं और क्या उक्त कानून को देश में लागू कर दिया गया है। तो साथियों, ये पहला प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न भी हम इसी बारे में बताते हैं कि क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS DLED को प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा के लिए मान्यता दिए जाने के बावजूद भी इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया? यदि हाँ, तो इसका कारण क्या है? अब देखिए, गजट नोटिफिकेशन के बारे में भी यहाँ पर पूछा गया था प्रश्न। इसके बाद भारत के राजपत्र में कब तक प्रकाशित किए जाने की संभावना है, यानी कि जो NIOS DLED से संबंधित जो गजट नोटिफिकेशन है वो कब तक प्रकाशित किया जाएगा या कब तक संभावना है, इस बारे में भी उत्तर दो। तो क्या सरकार ने NIOS DLED धारकों को निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने के लिए या करने के बाद शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए कोई विधेयक पारित किया है, यानी कि कोई विधेयक बनाया है या नहीं? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत देश में सभी सरकारी और गैर सरकारी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के बावजूद DLED धारक शिक्षकों को नियुक्त न किए जाने का क्या कारण है, यानी कि इनको क्यों नियुक्ति नहीं दी जा रही, इसका भी कारण आपको बताना होगा। लेकिन प्रशिक्षण लेने वाले सरकारी और गैर सरकारी शिक्षकों की राज्यवार संख्या कितनी है और कितने शिक्षकों को रोजगार दिया गया है और कितनों को नहीं। अब देखिए, चयनित सभी शेष अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान करने की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा तत्काल की गई कार्रवाई का क्या ब्यौरा है, यानी कि ब्यौरा क्या है। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। प्रश्न जो है कि बहुत सटीक तरीके से बनाए हैं। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि ये किसी लीडर की तरफ से बनाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से इन प्रश्नों को रखा गया। लेकिन आप देखिए, शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी द्वारा क्या जवाब दिया गया। पहला प्रश्न आपने देखा कि जो IT एक्ट संशोधन 2017
का प्रावधान किया गया था, कानून बनाया गया था, वो देश में लागू हुआ या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम संशोधन 2017 में प्रावधान है कि 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार नियुक्त या पदस्थ प्रत्येक शिक्षक जिसके पास अधिनियम में निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं है, वो दिनांक 31 मार्च 2019 तक ऐसी न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगा। तदनुसार एनआरसी एनसीटी के दिनांक 22 सितंबर 2017 के आदेश के तहत कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन सेवारत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण के लिए एनसीटी की उत्तरी समिति यानी कि एनआरसी ने शिक्षा मंत्रालय एमओई के स्वयं के पोर्टल के माध्यम से डीएलएड ओडीएल कार्यक्रम के लिए एनसीटी से मान्यता, मानदंड और प्रक्रिया विनियम 2014 के तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस को मान्यता प्रदान की है और आदेश एनसीटी और एनआईओएस की वेबसाइट में अपलोड किया गया। देखिए, यहाँ पर संसद में शिक्षा मंत्री ने ये एक्सेप्ट किया कि जो रेगुलेशन एनसीटी रेगुलेशन 2014 है उसके तहत, एनसीटी के रेगुलेशन के तहत, यानी कि इसको मान्यता है, इस कोर्स को एनसीटी और एनआईओएस की वेबसाइट में उपलब्ध है, ये मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एनसीटी मान्यता मानदंड प्रक्रिया के तहत किसको एनसीटी रेगुलेशन 2014 के अनुसार इसको मान्यता है। तो अब ये क्यों नहीं, बाकी के जो दो सवाल हैं, ठीक है। अब दूसरा सवाल, क्या राष्ट्रीय अध्यापक एनआईओएस को मान्यता जाने के बाद राजपत्र प्रकाशित क्यों नहीं है? तो यहाँ पर एनआईओएस द्वारा संचालित 18 महीने का डीएड प्रशिक्षण लेने वाले शिक्षकों की संख्या अनुलग्न में दी गई है, यानी कि उनकी संख्या कितनी है ये संख्या उन्होंने बता दिया। बाकी आप देखिए, राजपत्र क्यों प्रकाशित नहीं हुआ, उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। और कितने जो धारकों निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने के बाद इनको नियुक्ति के लिए कोई विधेयक पारित हुआ, इसका कोई जवाब नहीं दिया है इन्होंने। और इसके अलावा शिक्षा अधिकार अधिनियम में जो है कि गैर प्रकाशित जो है कि शिक्षकों को नियुक्ति न दिए जाने का कारण भी इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ एक गोलमोल जवाब दे दिया जितने भी प्रश्न हैं। तो इन्होंने क्या कह दिया, शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी ने माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा 2019 में CWJC संख्या 19842 में पारित दिनांक 21/1/2020 के निर्णय का अनुपालन के लिए एनआईओएस द्वारा नई नियुक्ति के लिए आयोजित 18 महीने के डीएलएड ओडीएल पर विचार करने के लिए सभी राज्य संघ राज्यों को पत्र भेजा गया था। तथापि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 में एसएलपी संख्या 23583 और 84 में जारी दिनांक 28/11/2023 के निर्णय के माध्यम से व्यवस्था दी गई है कि 18 महीने का डीएलएड ओडीएल नियमित 2 वर्षीय डीएलएड पाठ्यक्रम के समतुल्य नहीं है। यानी कि इन्होंने ये कह दिया कि जो ओडीएल पाठ्यक्रम है वो उसके समतुल्य नहीं है, तो इस कारण से इनको नियुक्ति नहीं दी गई। तो साथियों, ये बेहतरीन सवाल थे, लेकिन शिक्षा मंत्रालय से क्या है कि गोलमोल जवाब ही आपको देखने को मिल रहे हैं। और देखिए, प्रश्नावली कितनी सटीक है, बहुत सटीक प्रश्नावली यहाँ पर पूछी गई और उसी सटीक प्रश्नावली का उत्तर माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभाग की नहीं है, तो उन्होंने जो है कि बड़ा गोलमोल जवाब दे दिया ताकि किसी भी प्रकार से, अब बहुत सारे एनआईओएस डीएलएड वाले हताश हो रहे थे, उन्होंने कहा कि संसद ने भी नकार दिया। संसद ने आपको नकारा नहीं है, आप कह रहे थे कि संसद ने भी हमारी बात को खारिज कर दिया, आपकी बात को खारिज नहीं किया। इन्होंने सीधा सीधा जो है कि नियुक्ति के पर्पज में क्यों नहीं दिया, विधेयक क्यों नहीं लागू हुआ, इन्होंने सीधा सीधा एक जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसका 28/11/2023 का दे दिया। पटना हाई कोर्ट का जो फैसला था उस पर विचार करने के लिए सभी राज्यों को एनसीटी की तरफ से पत्र भेजी गई, वो बात कह दी। और बाकी जो है कि अपनी तरफ से इन्होंने कोई एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा और न ही इस बहस में कोई एक्स्ट्रा बात उन्होंने की है। तो बहुत सारे जो एनआईओएस डीएलएड वाले साथी हताश हुए थे कि आप जो है कि संसद
लोकसभा से भी इसको नकार दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी नकार दिया है। तो अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। जो प्रक्रिया पहले हो चुके, जो नकारात्मक जो फैसले आपके लिए आ चुके हैं, उन्हीं फैसलों पर इन्होंने डिसीजन दिया है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपसे निवेदन है कि आप जो है कि बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरीके के अपडेट आप लोगों को समय समय पर मिलते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।